दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर बात करने वाले हैं, जिसने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों को और न्यायपालिकाओं में हलचल मचा दी है। ये खबर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की मौत के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें अब सीधे बड़े नामों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिख रही है। सुशांत ने आत्महत्या की, ऐसा जो ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा था, उस आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाने का आरोप उसकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वो आरोप रिया चक्रवर्ती पे लगाया जा रहा था। सुशांत की बहनों ने लगाया था, खासकर जिसका नाम था मीतू सिंह। बार बार रिया का नाम लिया था उन्होंने। उनका दावा था कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स की लत लगाकर उसी ड्रग्स के प्रभाव में उसने जो कुछ भी किया था, यानी कि जिसे हम सुसाइड आत्महत्या कह रहे, अपने आप को खत्म कर दिया था। इन आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई दिख रही थी। मतलब सुशांत के घर में काम करने वाला एक लड़का जो चरस गांजा से भरी एक सिगरेट बनाकर सुशांत को दिया करता था, ये उसके रोजाना के काम का एक हिस्सा था, सिगरेट बनाना। फिर वही लड़का सुबह का जूस बनाना, नाश्ता खाना और गोलियां। रिया का दावा था कि ये गोलियां एंटी डिप्रेशन पिल्स थी, लेकिन सुशांत की बहनों ने दावा किया था कि रिया ने ये डोज दे देकर सुशांत को मानसिक रोगी बना दिया था। रिया के खातों में सुशांत की ओर से इसी दौरान बड़ी रकमों का ट्रांसफर भी हुआ था और ये बात जांच में सामने आई थी। लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को पलटाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने अपने ऊपर तक के जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। उसने मीतू सिंह के आरोपों वाली एक याचिका हाईकोर्ट में ही अपने पक्ष में करवा ली। उल्टा मीतू सिंह को ही इन आरोपों में फंसाने की कोशिश की। उसने एक याचिका दायर की। उसका कहना था कि मीतू सिंह ही अपने घर से कुछ पुड़िया सुशांत को बेचती थी। उन पुड़ियों को सुशांत दवाइयाँ कहता था और उन पुड़ियों को खाकर सुशांत भ्रमित हो गया था, तो मीतू सिंह को गिरफ्तार कर लो। यह ऐसी कुछ अटपटी लगने वाली मांग रिया ने की थी। कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ दलाल पत्रकारों को साथ लेकर उसने अपनी इमेज बिल्डिंग कर ली। सीबीआई से क्लीन चिट न मिलने के बावजूद ऐसी खबरें छपवाई और इंटरव्यू दिए कि उनको क्लीन चिट मिल गई। इन सब धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के खिलाफ न्याय मिलना चाहिए और असली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और इन्हीं कारणवश दिशा के पिता सतीश सालियन अथक प्रयास कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियन के पिता श्री सतीश सालियन द्वारा दायर की गई एक आपराधिक रीट याचिका को आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया है। इस याचिका से दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को एक निर्णायक मोड़ मिल सकता है। सतीश सालियन ने ये याचिका भारतीय न्याय संहिता की धारा 379 के तहत दायर की, जिसमें गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है उनके खिलाफ जो दोषी है। उनका आरोप है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति और संस्थाओं ने एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रचकर न्याय प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन किया है। इस याचिका में कई बड़े नामों का समावेश है। उनमें से मुख्य रूप से पहला नाम आता है रिया चक्रवर्ती का। ये वही रिया चक्रवर्ती है जिस पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को झूठे मामले में फंसाने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगे हुए हैं। दूसरा नाम है आदित्य ठाकरे, जो उस वक्त पर्यावरण मंत्री थे महाराष्ट्र के। इन्हें इस साजिश का मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड बताया गया है। तीसरे थे उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन पर राजनीतिक पद का दुरुपयोग करके, यानी कि मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके अपराधियों को बचाने का आरोप है। इसके अलावा याचिका में कुछ सीनियर पुलिस अफसर्स जो है, जिनमें बांद्रा पुलिस स्टेशन के कई ऑफिसर्स है, एसीपी है, डीसीपी है, और क्या बताया आपको, उस वक्त के जो सीपी थे, सीपी ऑफ मुंबई पुलिस परमवीर सिंह, इनका भी नाम शामिल है। ये सब जो लोग हैं, इनके ऊपर सबूत छुपाने, जांच में हेरा फेरी करने और निर्दोष व्यक्तियों को झूठे अपराधों में फंसाने का आरोप है। कुछ मीडिया हाउसेस है, कुछ पत्रकार भी है जो इसमें आरोपी है। उन पर गलत जानकारी फैलाने, अदालती रिकॉर्ड का दुष्प्रचार करने और आरोपियों को बचाने के लिए पब्लिक ओपिनियन को
गुमराह करने का गंभीर आरोप लगा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीबीआई के 3 अधिकारी भी इसमें शामिल है आरोपियों की लिस्ट में। फहरिस्त बहुत लंबी है, मगर जो सामने है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सीबीआई के अफसर है, उन पर कर्तव्य में लापरवाही, गंभीर सबूतों को छुपाने और सीबीआई की रिपोर्ट को लेकर झूठी कहानी जो मीडिया में फैलाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात का। ऐसे गंभीर आरोप है उनके ऊपर। सीबीआई ने कोई क्लीन शीट नहीं दी थी, लेकिन बाजार में शोर मचाया गया था कि क्लीन शीट मिल गई, क्लीन शीट मिल गई। तो सीबीआई को तब हस्तक्षेप कर कर ये क्यों नहीं कहना पड़ा कि हमने ऐसी कोई क्लीन शीट नहीं दी है? ये सवाल भी याचिका में उठाया गया है। इस याचिका की मुख्य मांगों में उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता जो है, उसकी जो धारा है 379 के तहत, मैंने जैसे बोला कि नॉन बेलेबल वारंट निकलवाने की मांग की गई है। साथ ही झूठे बयान, जाली दस्तावेज, आपराधिक साजिश रचना और न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना करना, इसके सहित एक कोर्ट में कोर्ट कंट्रोल ट्रायल चलाने की या वो ट्रायल को शुरुआत करने की भी मांग की गई है। ये याचिका सीबीआई की आधिकारिक रिपोर्ट, हाईकोर्ट के पिछले कुछ मुकदमों में जो लिस्टिंग आई थी, जो अवलोकन हुआ था, और अदालती दस्तावेज जो उसमें सामने आए थे, उन सब के आधार पर ये याचिका दायर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि असली अपराधियों को बचाने के लिए पीड़ितों के परिवारों को गलत तरीके से झूठे मामलों में फंसाया गया था। अब जल्द ही ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय की उचित पीठ के सामने सुनवाई के लिए पेश की जाएगी, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद नोटिस जारी करना, साथ ही गिरफ्तारी का वारंट, जिसे मैं नॉन बेलेबल वारंट कह रहा हूँ इतनी देर से, अगर ऐसा वारंट निकलता है तो किसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और उन सब संबंधित आरोपियों के खिलाफ जब मुकदमा चलेगा, ऐसा मुकदमा चलना जरूरी है, और ये अंतरिम मांगों में ये मांग भी शामिल है। सतीश सालियन, जो दिशा सालियन के पिता है, उन्होंने इससे पहले भी अपनी बेटी पर बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हुई है, ऐसा गंभीर आरोप करते हुए एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उस याचिका को अपनी शिकायत मानकर उस पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दे। जरूरत पड़ने पर आरोपियों और जो संदिग्ध है उनको पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी करे। उस याचिका के अनुसार पुलिस अदालत को कह रही है कि हम जांच करेंगे, हमने जांच शुरू कर दी है, लेकिन उन्होंने इस शिकायत अर्जी पर एफआईआर नंबर भी नहीं डाला है अब तक। कह रहे हैं जांच करेंगे। बिना एफआईआर पुलिस जांच कैसे करेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि आप बिना एफआईआर नंबर के जांच कैसे कर रहे हो। ये वही बात होगी कि चीत भी मेरी, पट भी मेरा, सबके सब बेईमान है साले। इस याचिका की सुनवाई, जिस याचिका की मैं बात कर रहा हूँ, सुनवाई परसों 18 जून को होने वाली है। दिशा सालियन के ऊपर किए गए बलात्कार और उसके खून के बारे संदर्भ की बात जो याचिका है। लेकिन उससे पहले इस नई याचिका का जोर का झटका एकदम धीरे से लगने वाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये धक्का लगने के बाद क्या होगा, इसके ताज़ा अपडेट्स हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे दी फ्रंट पेज। धन्यवाद, नमस्कार।